सो हेलो एवरीवन। ये आज ही के डे का सेकंड वीडियो है तो आर्टिकल के ऊपर ही। जैसा मैंने पहले वीडियो अगर आपने देखा होगा जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, उसके अंदर मैंने कहा था आज मैं सेकंड वीडियो को भी डालूंगा। तो मैंने आर्टिकल तो आपको हिंट दे ही दिया था कि वो शायद 19 जनवरी का आर्टिकल आया था। किसी केस के कारण मैं आपको पता है रीजन, तो न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया, दैट्स वाई मैं अपलोड नहीं कर पाया था उस वीडियो को। बट आर्टिकल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कुछ हमारी सिक्योरिटी और हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड था, तो मुझे लगा उस पर वीडियो बना देना चाहिए। ऐसे मतलब डालूंगा तो इसको थंबनेल में 19 जनवरी के हिसाब से, बट वीडियो आज के दिन अपलोड होगा। तो मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को आप आज के आज ही देख लें। इस वीडियो के बाद जो मैंने सुबह डाल रखा, उस वीडियो को देखने के बाद तुरंत इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। वो क्या वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो पहले डिस्कस कर देना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। सो आर्टिकल तो आपको पता ही है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी के ऊपर जो पॉलिसी लेके आया है कौन? फेसबुक। व्हाट्सएप पहले अलग ग्रुप था, फिर इसको कंबाइन करके टाई अप करके फेसबुक ने ही खरीद लिया था। ये सब आपको पता होगा। हिस्ट्री जानने से हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, प्राइवेसी जानने से हमें बहुत इंटरेस्ट है। बात करते हैं प्राइवेसी इन द सेंस है क्या और ये पॉलिसी क्या कह रही है। देखो, पॉलिसी बेसिकली क्यों लाती है, चाहे हम इसमें गवर्नमेंट की बात कर ले या कोई प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, वो उसमें अपना एक तो मोटो होता है प्रॉफिट। दूसरा हो सकता है कि लोगों का इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा बढ़े किसी चीज के लिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें प्रॉफिट का क्या फंडा है और लोगों का इंटरेक्शन क्या बन। ज्यादातर ये चीज इतना इफेक्ट नहीं करती जितना ये करती है। एज अ कंपनी पर्सपेक्टिव मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। आज का वीडियो तो फिर भी छोटा बना है, बस मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, मैंने अभी कोई आइडिया नहीं है, बस अब देखते जाओ आप, ठीक है। लोग कहते हैं कि कैसे, मतलब एक तो कहते हैं कि यार काफी सुना होगा आपने डाटा चोरी। मैं इसको चोरी ही लिखूंगा, ठीक है। डाटा चोरी बहुत सुना होगा। क्या होता क्या है डाटा चोरी? हमारे डाटा में से क्या है जो चोरी करके रख लेंगे? हम यही सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो केस नहीं है कि आपके प्रोफाइल उठा के कुछ कर लेंगे ना। इसका बेसिक फंडा ये है कि सपोज एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे को क्या है कि शूज खरीदने हैं, ठीक है। और मेरा मन है कि शूज अभी खरीदने हैं, बट मैं सोचूंगा कब खरीदना है, बट अभी मेरा प्लान है, बन रहा है कि मैं खरीदूंगा। ये सिर्फ आपने सोचा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपली गूगल करेंगे या कोई भी क्रोम ब्राउजर यूज करके, कोई भी, मैं किसी को ऐसे मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वैसे हम जनरली यूज तो गूगल ही करते हैं। सो आप क्रोम ब्राउजर पे सर्च मरोगे, सॉरी करोगे, बेस्ट शूज। मान लो आपने कोई रेट रख दी अंडर 2000, ठीक है। कुछ शूज के लिस्ट आए, आपने देखे, आपका मन किया ठीक है, अच्छे अच्छे हैं, देखें ऑफर, देखेंगे ऑफर का वेट करते हैं, कोई साइट्स क्या ऑफर लाती है। आपने वेट किया, आप फोन ऑफ करके घर से बाहर चले गए, थोड़ी देर बाद आया और आपने मन किया कि चलो यार थोड़ा सा क्या करते हैं कि फेसबुक चलाते हैं। और जैसे ही आपने फेसबुक ऑन की, ऊपर आपने देखा कि भाई फोटो पोस्ट कर सकते हैं, कोई वाट स्टेटस, टुडे का स्टेटस आप लगाना चाहते हैं, नीचे लोगों की टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है और आप स्क्रॉल करते जाते हैं, तभी आपको दिखता है कि कुछ शूज के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। ये कैसे आया भाई? क्या आपके माइंड को पढ़ लिया ना? ये बेसिकली ऐसे हुआ है कि जैसे आपने कुछ गूगल पे सर्च किया, गूगल ने आपने जो इन्फॉर्मेशन सर्च की वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक को दे दी, और फेसबुक ने आपके टाइमलाइन के ऊपर एक कोई भी साइट के शूज को दिखाना शुरू कर दिया। अब उसको रिपीट करते जाओ आप, चाहे बाद में आपका मन किया, चाहे आप ट्विटर का मुझे आइडिया नहीं है, मान लो कि थोड़ी देर बाद आपने सबसे बेस्ट चीज यूट्यूब ही खोल लिया। थोड़ी देर बाद आपका मन किया कि नहीं यार चलो इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं। अब हर जगह आपको शूज दिख रहा है, मतलब आपके माइंड में शूज की एक इमेज बना दी और
आपको हर तरह का शूज दिखाना, अब उसमें से ये तो पक्का गारंटी है कि आपको एक ना एक तो पसंद आएगा ही आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं आए। ठीक है, बेसिकली बस ये ही होता है डाटा चोरी। डाटा चोरी का मतलब ये है, अगर आपको समझ में आया हो तो गाइस बताना कमेंट में कि आपके हिसाब से क्या होता है जब आपके साथ ये होता है। आपने कभी मतलब आप कुछ भी सर्च मारते हो और वो आपकी फेसबुक की टाइमलाइन या किसी भी और अदर ब्राउजर के साइट पर जो भी आप यूज करते हैं डेली, उसके ऊपर वो उसका ऐड आना शुरू होता है या नहीं। ठीक है, ये तो थी मतलब। अब पॉलिसी क्या कहती है भाई, ये तो थी मतलब डाटा चोरी। इसको मेटा डाटा के अंदर भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, मैं आगे आऊंगा इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही डिटेल में इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखो वीडियो बनेगा बड़ा, अब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए देखने का। अब मैं ऐसे कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहा हूं कि जिसमें बोरिंग फील होगा, मैं करने भी नहीं दूंगा आपको बोर। मेरी तो यही कोशिश रहेगी आप बोर मत हुआ। सो बात करते हैं व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या। व्हाट्सएप बेसिकली कह रहा है कि अब जो पहले आपने देखा होगा, आप किसी को मैसेज करते थे तो एक लिखा हुआ आता था, मैसेज करने से पहले ही मान लो किसी का चैट ऑन किया आपने, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये था कि आपने जिस किसी को भी मैसेज किया है वो मैसेज कोई थर्ड पर्सन नहीं दे सकता, ना ही देख सकता है, ना ही शेयर कर सकता है। समझ गए बात को। आपका व्हाट्सएप आपके अलावा अब किसी और के फोन में कोई कॉल ना चाहे तो नहीं खोल सकता ना, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। बट अब पॉलिसी क्या आई है कि पॉलिसी 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, लेकिन 8 फरवरी लास्ट टाइम तक अगर आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी है, नहीं करोगे तो 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकंड बस, ठीक है, नहीं यूज कर सकते। तो इसमें हुआ क्या कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड तो आज भी आ रहा है सर, हाँ आ रहा है, मना नहीं कर रहा। बट इन लोगों ने क्या किया कि अब आपका जो डाटा है ना वो आगे ट्रांसमिट करने का मन कर गया इनका। देखो बेसिकली बताऊं, डाटा का वर्ड आ गया है तो यहाँ पे मेटा डाटा को कवर कर लेते हैं, काफी बार आएगा आर्टिकल के अंदर। तो मेटा डाटा क्या होता है, बेसिकली ये दो तरह से लिखा जाता है। एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी के अंदर है ना ऑपरेशन बनते हैं, जैसे ऑपरेशन हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, और अरे ऑपरेशन हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर लास्ट में आता है एंड यूजर। अब मैं पूरा डिटेल में जाने का तो मतलब है नहीं, मैं आपको मोटा मोटी ये बताता हूँ। मेटा डाटा आपके डाटा को कलेक्ट करता है, उनको ऑपरेशनली यूज करता है। कैसे कैसे है ना, मतलब ऐसे समझ लो ये कोई डिब्बा है, अब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर डलती जाएगी डलती जाएगी। जब जिसको यूज करना होगा वो कंपनी उसके हिसाब से उसको यूज करके आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करने का उनका मन है या जो भी है वो आपको टाइम टू टाइम ऐड आता रहेगा। इसी को बेसिकली मेटा डाटा के अंदर सिंपल पॉलिसी में समझाना हो तो। वरना इसके अंदर कम से कम मेरे को 5 मिनट चाहिए, तो वैसे भी मैंने फेसबुक पॉलिसी और इस पे लगा दिए हैं 5 मिनट। कभी इसको डिटेल में मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेटा डाटा को समझने के लिए, तो मैं सिर्फ 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेटा डाटा बेसिकली होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपकी फाइल है उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, कब आपको कौन सा यूज करना है, बस वो फाइल ही मेटा डाटा है आपके सोशल इंफॉर्मेशन की, ये समझ लो बस आप। ठीक है, तो ये तो था सारा इसकी पॉलिसी के बारे में। अब पॉलिसी में ये कर लेगा, डाटा को ट्रांसमिट कर लेगा, तो मतलब क्या है कि जब आप 8 तारीख के बाद व्हाट्सएप यूज करोगे तो किसी का मैसेज देखने से पहले कोई आ जाएगा ऐड, टून ऐसा कोई टून बजेगी, आपको कहेगा इसको या तो डाउनलोड करो या यूज करो। अभी तक व्हाट्सएप में कोई ऐड नहीं आता था, बट शायद अब आने लग जाए। बट लोगों का देखो, इंडिया और भी अदर कंट्रीज सब ने इसका अपोज किया, सब दूसरे मतलब है ना ब्राउजर की ओर शिफ्ट होने लग गए। जैसे सिग्नल नाम का एक था, आया था अभी ब्लू कलर के लोगो टाइप में। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज किया जाए, थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है ना, चलो पेन यूज चेंज किया जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो दबाव पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी पे भी फेसबुक पे भी दबाव पड़ गया, तो उसने क्या किया, अभी फिलहाल के लिए इसको क्या है शिफ्ट कर दिया 8 फरवरी से आगे के लिए। ठीक है, तो इतनी पावर है जनता के अंदर, देख लो आप, जनता के अंदर इतनी पावर है कि उसने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन
को अपनी पॉलिसी लॉन्च करने से पहले भी, क्योंकि इतने लोग व्हाट्सएप अगर छोड़ के चले जाएंगे तो भाई साहब समझ रहे हो आप कितना सत्यानाश हो जाएगा फेसबुक के, मतलब जो भी सिस्टम है उसमें, या व्हाट्सएप यूजर कम हो जाएंगे तो काफी फर्क पड़ता है उन चीजों से। ठीक है, लोग उसके जगह फिर टेलीग्राम, जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप वो यूज करना इंटरेस्टेड रहोगे। सो 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये, इसीलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा था, इसीलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको छोड़ नहीं पाया था। ठीक है, सो ये तो थी नॉलेजेबल बात। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर वोकैब एंड डेली बेसिस लाइक ऑफ आर्टिकल रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी डिले के। ठीक है, पहला वर्ड है फॉलिज। ठीक है, फॉलिज का मतलब होता है कि किसी को है ना अच्छे सेंस होने की इतना मतलब हो नहीं, जैसे कोई अच्छी बात बोल दे और आपका उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा ना हो, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं लेक ऑफ अ गुड सेंस और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, मतलब मैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको, बाकी आप इसको चेक करोगे गूगल पे तो काफी अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं सिंपली बता रहा हूं आपको, कोई चीज के रिस्पेक्ट में आप कितना एनर्जेटिक हो। ठीक है, आयरनी या आयरोनिकली ऐसे यूज किया जाता है इस वर्ड को। ये वर्ड मतलब कोई अच्छी चीज के बारे में, मतलब जो ना तो यूजुअली हो और ना ही वो अनएक्सपेक्टेड है, वैसे अनएक्सपेक्टेड ना हो, उस टाइप की सिचुएशन में हम आयरोनिकली वर्ड को यूज करते हैं, जो कि होती मतलब अच्छी है वैसे देखे तो। कभी कभी ये अजीब भी हो सकती है, तो स्ट्रेंज एंड अम्यूजिंग। अम्यूजिंग वर्ड को याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा अम्यूजमेंट पार्क, वहां से याद कर लेना अच्छी चीजों के बारे में। अम्यूज करता है, आपको खुशी देता है, कोई पार्क के अंदर जाता है तो अम्यूजमेंट पार्क, तो अम्यूजिंग। ठीक है, रेवेज। रेवेज का मतलब होता है कि किसी को बहुत बुरी तरह से डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबिलिटी। वैसे ये वर्ड नहीं लेना चाहिए थे, बट क्या है कि अपने अभी चैनल स्टार्ट हुआ है तो मैं चाहता हूं कि एक बेसिक से बेसिक वर्ड को भी मैं वोकैब के अंदर कंसिडर करूं, ताकि आपकी वोकैब और आपका रीडिंग हैबिट अच्छा हो जाए। द क्वालिटी दैट समबडी हैज दैट मेक्स पीपल बिलीव और ट्रस्ट। क्रेडिबिलिटी आप जब यूज करोगे ना इस वर्ड को, तो आपको इसके मतलब मीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यार क्रेडिबिलिटी तो बता थोड़ी इस चीज की, क्या इसका बिलीव है, इस चीज की कितनी मतलब वह वो है, तो आप इसको ऐसे फील लेकर भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है किसी चीज से दूर जाना, रन अवे होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पिलाज। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वर्ड। पिलाज का मतलब होता है, इस वर्ड को मतलब ऐसे मतलब यूज करना इंफॉर्मेशन वाइज, जैसे कोई चीज की घटिया से घटिया कंडीशन आ रखी हो, उस टाइम इस वर्ड को यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये है सोशल वर्ड के रिलेटेड, बट मैंने यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, स्पेशली ड्यूरिंग इन अ वॉर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई के समय इसको यूज किया जाता है कि ये पिलास पिलास, ऐसा कुछ नहीं है, देखेंगे हम। ठीक है, मेटा डाटा तो मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, बट इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। अ सेट ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा। ठीक है, आपने कुछ भी चेक किया उसके रेस्पेक्ट में आगे से आगे कोई कुछ चीजें दिखती जाती है। ठीक है, सपोज करो आपने यूट्यूब पे ऐसे ही लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल, एक तरह का तो नहीं दिखाएगा ना, वही बात है। ठीक है, इसमें एक फ्रेज आया है, आज आया है तो मैंने ले लिया उसको, माई वे और दी हाईवे। देखो फ्रेज भी याद करने चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेजेस को लेके आऊं। माई वे और दी हाईवे, इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो करना पड़ेगा या भाग जाना पड़ेगा। 8 फरवरी है ना, व्हाट्सएप ने लास्ट डेट दे दी। ठीक है, कि या इसके बाद आपको ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, आपको व्हाट्सएप यूज करना है तो रहो, वरना जा सकते हो सिंपली। तो ये हो गया माई वे और दी हाईवे का एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। लग रहा हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। वरना आपको लगेगा ये आप हो अच्छे, मुझे पता है। सो हेडिंग है जकरबर्ग्स, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, व्हाट्सएप फॉलीज। जो व्हाट्सएप के साथ उन्होंने जो भी अपना सेंस दिखाने की प्रतिक्रिया जाहिर की है, उसके बारे में बताता है अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये व्हाट्सएप के बारे में बता रहा है, क्योंकि इसके फाउंडर भी अब कौन हो गए, फाउंडर नहीं बोलेंगे वैसे, इसके मालिक भी कौन हो गए। ये देखो इस इमेज से सब कुछ क्लियर हो रहा है। जैसे ये व्हाट्सएप का जो लोगो था उसको हैंड की तरह रिप्रेजेंट करके, और ये आपसे इंफॉर्मेशन छीनने की कोशिश हो रही है, देखो आपके फोन से। समझ में आया? देखो अब बात करते हैं इसके बारे में, द
टाइट इंटीग्रेशन विद फेसबुक इज अ वे ऑफ सेलिंग योर डाटा टू एडवर्टाइज एंड अदर्स। सिंपली बोल रहा है, देखो टाइट इंटीग्रेशन, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से पकड़ जाओगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसीलिए मैंने इसको वोकैब में नहीं लिया इस वर्ड को। इंटीग्रेशन का मतलब सम ऑफ सम थिंग्स, कोई चीजों को जोड़ जुड़ा के एक बना देना। मैथ में होता था ऐसा इंटीग्रेशन बना के dy/dx, अगर कुछ बताना किसी को याद हो तो ठीक है। वैसे इंजीनियरिंग की तो कोई जरूरत नहीं, अगर मैथ होगी 11th-12th में तभी आ जाता है इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। द टाइट इंटीग्रेशन विद फेसबुक, जो इतना अच्छा फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन है, वो भी एक वे है सेलिंग योर डाटा एंड एडवर्टाइज एंड अदर। ठीक है, कहना बेसिकली यही चाह रहा है कि आपके व्हाट्सएप पे एडवर्टाइज आना लग जाए, सिंपल में भाषा में बताऊं तो इसको मैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी मस्ट होप दैट मार्क जकरबर्ग हैज मोर सेंस ऑफ ह्यूमर। हम ऐसी आशा करते हैं कि मार्क जकरबर्ग के पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। चलो ठीक है, ये अपनी तरफ से बता रहे हैं। देन ही पब्लिकली शोज, जितना वो दिखाते हैं उससे अच्छा होना चाहिए। ओनली ए कीन सेंस और आयरनी कुड बी ए बलास्ट हिम थ्रू द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉम। जो खुद के तरह ही आंधी तूफान लाया गया उसमें खुद ही खराब हो जाएंगे, और रेवेज मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा उनका पूरा एम्पायर। एक कांड पूरा सत्यानाश कर सकता है, आपको पता है, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में। इसको हिंदी में लिख देता है कांड। जैसे ये पॉलिसी थी, अगर इसको क्या लगता है आपको, ये पॉलिसी अगर लागू हो जाती, फेसबुक पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इंस्टाग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लोगों कस्टमर यूजर्स का पड़ता। तो वही बोल रहा है, खुद के द्वारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो तूफान लाया गया, स्ट्रॉम लाया गया है, उसमें खुद का एम्पायर भी ढेंचा था। वो खुद का एम्पायर इन द सेंस खुद की फेसबुक है, बाकी तो सब उन्होंने ऑन की है भाई, सबसे जिसने बनाया उनसे खरीद के ऑन कर ली, लेकिन उनका खुद का एम्पायर क्या है, फेसबुक है। इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया और पूरे विश्व में द लो क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, ही एंड हिज बिजनेस हैज अर्न फॉर themselves आर कॉजिंग पीपल टू फ्ली व्हाट्सएप इन ड्रोव्स। भाई अपने बिजनेस को ऑन करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप से दूर होने के लिए, कि नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग ही जस्ट डन, जो उन्होंने किया उसके लिए नहीं, बल्कि बट बिकॉज दे हैव फाइनली रियलाइज व्हाट ही हैज बीन डूइंग ऑल अलोंग, जो वो करते आ रहे हैं उसकी वजह से। क्योंकि लोग तो परेशान होंगे, हर बार आप पॉलिसी, पहले व्हाट्सएप में सिंपली था, अब स्टेटस वाला, फिर हमें धीरे धीरे उसे स्टेटस की आदत पड़ गई। पहले वो स्टेटस नहीं लगा सकते थे व्हाट्सएप में, अगर याद होगा आपको तो कुछ। ठीक है, सो फेसबुक एज इट से इज नॉट प्रपोजिंग टू शेयर द कंटेंट ऑफ व्हाट्सएप चैट्स, कि फेसबुक ऐसा कह रही है कि उसने कोई ऐसा नहीं किया कि व्हाट्सएप के चैट्स को आपका शेयर कर देगी विद फेसबुक। इट कांट, वो कर भी नहीं सकती। व्हाट्सएप हैज नो एक्सेस टू कंटेंट ऑफ दिस मैसेज ऑफ इट्स ओन सिस्टम, वो खुद के ही नहीं कर सकती तो दूसरों के क्या करेगी। व्हाट्सएप यूजेस आर एक्सीलेंट बता रहा है। कैसा बता रहा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन में बता चुका हूँ। सिस्टम जो है उसके अंदर डेवलप कर रखा किसने, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक एंड हिज कलीग्स। जब उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था एट सिग्नल, ऐसे ही उन्होंने एक सिग्नल बनाया, विच इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड विच व्हाट्सएप हैज अडोप्टेड फॉर इट्स ओन यूज, जो कि व्हाट्सएप ने अपने खुद के यूज के लिए उसको ले लिया था। ठीक है, WhatsApp is not proposing to begin sharing the information of its user with Facebook because it has been doing all along. करते यार, ठीक है। Once in 2016 for a limited time it offered a chance to option out. एक बार 2016 चांस मिला था कि इसको करते हैं बाहर। फिर anyone who was not using WhatsApp in 2016, जिसने यूज नहीं किया हो, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए कर रहा हूं मैं। Who did not take advantage of that offer at the time has already been rated out of WhatsApp to Facebook। भाई जो भी उनका सिस्टम था, जब वो जो यूज नहीं करते थे उस टाइम, तब भी उन लोगों ने कोई खास एडवांटेज नहीं ले पाए थे उस टाइम के रेस्पेक्ट में। सो जो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ करना चाह रहा था, सॉरी फेसबुक जो व्हाट्सएप के साथ, सो व्हाट्सएप इज नॉट चेंजिंग टू रिक्वायर एवरीवन हु मैसेजेस ए बिजनेस ऑन व्हाट्सएप। भाई आपको पता है व्हाट्सएप दो तरह से चलता है, एक तो व्हाट्सएप नॉर्मल और एक बिजनेस की तरह। बिजनेस on WhatsApp to allow their WhatsApp profile data and their phone number to be stored by the Facebook server, कि भाई Facebook server के थ्रू इन सबको स्टोर किया जाए। For use in ad targeting activity, the already happen everywhere except in Europe where it is prohibited by European। वहां तो गवर्नमेंट ने पहले से ही इसको प्राइवेसी को लगा रखा है, प्राइवेसी लॉ ला रखा है, अनलेस यूजर की जो एक्सप्लिसिटी ऑप्शन है वो इसके अंदर ज्यादा इन ना हो, इसलिए इन हो या ना हो। ठीक है, Facebook was only disclosed that it already does all the plunging of WhatsApp user। ठीक है, Facebook was only disclosing that it already does all the plunging of WhatsApp user। भाई उनका जो भी सत्यानाश उनकी प्राइवेसी का,
फोर्स करेगा यूजर्स को टू एक्नॉलेज दे नो इट टू और स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप। मैं बता चुका हूं आपको 8 फरवरी लास्ट थी, उसके बाद या तो आप यूज करो या मत करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में फर्क पड़ने लगा, उनको लगा इतने लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब लोग क्या है कि काफी डेवलप हो चुके हैं, उनको पता चलता है कि क्या पॉलिसी है, क्या क्या आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, सब पता चलता है भाई। ठीक है, ए वेरी रिग्रेटेबल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी फेसबुक के द्वारा, और परहैप्स रिग्रेटेबल अंडरस्टैंडिंग विच इज बाय व्हाई जकरबर्ग्स कैपेसिटी फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ आयरनी नाउ इज अंडर टेस्ट। अब जो भी उनकी जो भी आयरनी है, जो भी उनके मतलब जो वो कहते हैं उसको अनएक्सपेक्टेड और अनयूजुअल सिचुएशन को अम्यूज करने वाली होती है उनकी आयरनी, अब उसको भी टेस्ट के अंदर आ गई है, उसको भी देखना पड़ेगा। ऑल व्हाट्सएप इज शेयरिंग विद फेसबुक, ठीक है, एंड द बिजनेस हु यूज इट इज अ प्राइवेसी, भाई व्हाट्सएप का तो होता है ना, इन्वेजन कॉन्ट्रैक्ट इज अ मेटाडाटा, अब मेटाडाटा हो जाएगा, विच मीन्स डाटा अबाउट योर आइडेंटिटी नॉट द कंटेंट ऑफ योर फैमिली चैट। अब वो कोई कंटेंट बन के ना रह जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा भाई, ऐसा कहना चाह रहा है ये। ठीक है, वी आर सपोज टू थिंक ऑफ मेटाडाटा एज लेस देन डाटा, हम इसको डाटा से भी कम समझते हैं मेटा डाटा को, ये ऐसा कहना चाह रहा है, बट इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। ऑफन इट इज अ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इज फार मोर वैल्यूएबल टू देम, समझ रहे हो, प्रोफाइल से भी ज्यादा फार मतलब इंपॉर्टेंट है, और मोर डेंजरस टू यू देन व्हाट यू सेड टू योर सिस्टर, मतलब ऐसे बता रहा है। सिग्नल प्रोटेक्ट और योर कन्वर्सेशन स्कैर्सली जस्ट एज वेल एज व्हाट्सएप, because WhatsApp copies from Signal and Signal also protect your identity or information, while WhatsApp and the Facebook do what they can monetize it। Signal जो कि WhatsApp का ही कॉपी है, सॉरी WhatsApp जो कि Signal का ही कॉपी है, तो उसी के रेस्पेक्ट बता रहा है कि कैसे मोनेटाइज इन द बेस। यहाँ पे एड का समझ लो, जब आपका यूट्यूब पे चैनल, जैसे मेरा चैनल मान लो अभी मोनेटाइज नहीं है, जब होगा तब आप जैसे वीडियो देख रहे हो तो इसमें ऐड आएगा, वो भी एक डिस्ट्रक्शन ही है तो सही ना, बस उसी के बेस पे बोल रहा है। देखो मैं यहाँ पे खुद के चैनल का ही नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ आपको, तो उस बात को थोड़ा लेना सीरियसली, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो होता है। सो मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग, भाई छोड़ के जाएंगे, ऑब्वियस है। ठीक है, बेसिक मैसेज इन द स्टाइल ऑफ सिग्नल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप इज अ टेक्निकल वेरी सिंपल, काफी सिंपल है, उनके बारे में बता रहा भी है। द प्रोटोकॉल इन्वॉल्व इज स्टैंडर्डाइज, काफी स्टैंडर्डाइज है। दिस मीन्स एनीवन कैन इंप्लीमेंट, कोई भी आसानी से यूज कर सकता है। प्रोटेक्टिंग इज स्कैर्सिटी ऑफ मैसेज, सो दे ओनली इंटेंट रिसिप्टेंट एंड कैन रीड देम, एंड द सर्वर ऑफ द मिडल कैन नॉट एक्सेस देम, पता है कि कोई और नहीं। इज मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब सिंपल एंड सिंसियर, और अपने काम के प्रति एकदम अडिग बोलते हैं उसको। बट दैट्स नाउ फ्री सॉफ्टवेयर पब्लिश बाय द सिग्नल एंड द अदर सर्विस कैन यूज। तो ये था आर्टिकल, बेसिकली पूरा इसी के अंदर आ गया। ओवरऑल क्या हो जाती है मेरी जबान को। ठीक है, तो बताना आपके हिसाब से क्या है, सिग्नल या व्हाट्सएप, ये चल ही रहा है अभी माहौल, तो देखना और बताना कि आपको ये आर्टिकल कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।